रैंकिंग की अगर हम बात करें हर्षवर्धन जी, रैंकिंग में इस वक्त बीजेपी सबसे मजबूत है। बीजेपी के बाद आप आरजेडी को देख रहे हैं या जेडीयू को देख रहे हैं? और क्या आरजेडी और जेडीयू दोनों को इक्वली नुकसान पहुंचा पाने की स्थिति में प्रशांत किशोर हैं भी या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, बस इतना भर है। अभी वो किसी को बहुत नुकसान पहुंचा देंगे ये मैं नहीं देख पाता हूं, क्योंकि ठीक है कुछ समय चर्चा में आ जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। मेहनत भी उन्होंने बहुत की, ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि एकदम से हवा में उड़ के पहुंचे। वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई, बीच बीच में वो आंदोलन भी करते दिखे, लेकिन अभी वो कोई भी मतदाता समूह अपनी तरफ खींच पाए हो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो हम उन्हें खारिज तो नहीं करेंगे, कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है राजनीति में तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन किसी जगह वो नुकसान पहुंचाएंगे ऐसा नहीं। दूसरा, लड़ाई तो बीजेपी आरजेडी की ही होने जा रही है, और मैं ये जो चुनाव देख रहा हूं इसको भले ही कांग्रेस अगर साथ में आएगी तो ही उसका फायदा है, नहीं तो उसका भारी नुकसान होगा, ये भी समझिए। जो इन दोनों पार्टियों के साथ बना रहेगा वही इस चुनाव में बचा रहेगा। ये चुनाव वो वाला नहीं होने वाला है कि उनकी ताकत अलग से देखिएगी। और जहां तक जेडीयू का नंबर है तो जेडीयू तीसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर ही रहेगी। कितनी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। और भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल, उनके बीच का अंतर इस बार बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। जो 75-74 है, इस बार वो अंतर थोड़ा अधिक का होगा। बिहार में क्या दिल्ली वाला पैटर्न विनोद जी हो सकता है? क्या राहुल गांधी अलग जा सकते हैं? देखिए, दिल्ली और बिहार में फर्क है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की छाती पे चढ़ के सत्ता में आई थी जी, और हरा करके बुरी तरह। हालांकि आरजेडी का भी उद्भव जब हुआ था 89 में तो कांग्रेस को हरा के, लेकिन उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया था और आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहयोग का काफी लंबा इतिहास हो गया। यूपीए सरकार में, यूपी 1 में लालू प्रसाद यादव प्रमुख घटक थे उसके, उसमें रामविलास पासवान भी थे, याद करिए। और उसके बाद कई चुनाव, एक चुनाव छोड़ के 2009 का लगातार आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़े चुनाव। बिहार में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस आरजेडी मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेफ्ट भी उनके साथ होंगे, हम सारे चारों मित्र इस बात पे सहमत हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात आरजेडी को भी पता है कि अकेले आरजेडी पैन बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है जिसमें चिराग पासवान भी है, उसको चुनौती नहीं दे सकता राष्ट्रीय जनता दल। वो उसको कांग्रेस की जरूरत है, और कांग्रेस तो इस स्थिति में ही नहीं है कि किसी को चुनौती दे सके बिहार में, उसको आरजेडी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता। सिर्फ जो भी रस्साकसी है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के, कौन सी सीट, कितनी सीटें, कौन कहां लड़े। देखिए, लोकसभा चुनाव में आप देखिए, अगर स्ट्राइक रेट देखें बिहार में तो कांग्रेस का आरजेडी से ज्यादा अच्छा था जी। कांग्रेस 6 या 7 सीटें लड़के 3 सीटें जीती है और आरजेडी सिर्फ 4 सीट जीत पाई। तो उस लिहाज से, क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है वहाँ कांग्रेस को अच्छा वोट मिला, ये बात तेजस्वी यादव को भी समझ में आएगी। इसलिए कांग्रेस को कांग्रेस के खाते में जोड़ दीजिए, पप्पू यादव को भी कांग्रेस खाते में अगर जोड़ दीजिए 4 और 4 बराबर हो जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते, नंबर 1। दूसरी बात, उसी तरह बीजेपी और जेडीयू भी एक दूसरे से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते। पिछली बार नीतीश कुमार का जो नुकसान हुआ था उसके लिए बीजेपी की जो रणनीति थी जिसमें चिराग पासवान को आगे किया गया था, उस वजह से नीतीश कुमार की पार्टी 42 सीटों पर आके अटकी थी। चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा नुकसान तो आरजेडी का थोड़ी किया था, नीतीश कुमार का ही किया था। और आज चिराग पासवान एनडीए में है, सीटों के बंटवारे को लेकर के जो रस्साकसी एनडीए में जब होगी तब होगी, लेकिन बीजेपी भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि नीतीश कुमार को माइनस करके पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले। अब हम एक बार थोड़ी सी भागलपुर की भी लोगों का नाम जोड़ दूं मैं छोटा सा। चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी? क्या वो अब भी हनुमान बने हुए प्रधानमंत्री जी के उसी भूमिका में रहेंगे जो पिछली विधानसभा चुनाव में थे? उससे बहुत असर पड़ सकता है। और दूसरा, क्या प्रशांत किशोर अभी आगे के 6 महीने में तय कर पाएंगे कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, एक विपक्षी पार्टी के तौर पर रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा फायदा उनके वो होने वाला नहीं है जो अभी लग रहा है। कहीं आपको ये लग रहा है कि कहीं तो अपना एक तरफ एक स्टैंड उनको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर अगर अकेले लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर क्या इतने बड़े प्लेयर होंगे कि बिहार में सरकार बनाते दिखाई पड़े? लोग वोट तो वोट क्यों देगा कोई? देखिए, वोट जो पड़ेगा वो या तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा या इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लेयर तो यही होंगे, सरकार बनाने और सरकार के दावेदार। इसीलिए कोई भी रीजनल पार्टी तभी पावर में आती है जब वो अपने राज्य में सरकार बनाने का दावेदार होती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी जब दावेदार बनी तो पावर में आई।